जय माता दी भक्तों, भक्ति मार्ग में आपका स्वागत है। आज हम सुनते हैं माँ दुर्गा के तीसरी शक्ति, उनके स्वरूप माँ चंद्रघंटा की महत्व, उनका रूप कैसा है, उनकी जो स्वरूप है वो कितना चमकदार है और उनकी पावन कथा। उनके स्वरूप के बारे में पहले जानते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन की इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए ही कल्याणकारी है और संगति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना हुआ है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इन्हीं चंडिका के रूप में भी जाना जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ व खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे से ही भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। इसलिए हमें इस देवी की मन, वचन और कर्म के साथ काया को विविध विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्ति होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। पुराणों में जिस कथा का जिक्र है आइए सुनते हैं। उसके मुताबिक देवलोक में जब असुरों का आतंक अधिक बढ़ गया तो देवी दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस वक्त महिषासुर असुरों का स्वामी था। ये दुत्कारी महिष देवराज इंद्र का सिंहासन पाना चाहता था। स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा को साकार करने हेतु तमाम तरीके अपनाता था। जब देवगणों की उसकी ये इच्छा ज्ञात हुई तो मैं चिंतित होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। देवताओं के मुख से महिषासुर के अत्याचार को जानने के बाद तीनों अत्यंत क्रोधित हुए। उसी वक्त उनके मुख से उत्पन्न ऊर्जा से देवी का अवतरण हुआ। इन देवी को भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया, वहीं महादेव ने अपना त्रिशूल और ब्रह्मा ने अपना कमंडल दिया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी को कुछ न कुछ भेंट किया, जिसके बाद आज्ञा पाकर देवी चंद्रघंटा महिषासुर के पास गई और माता का विशालकाय स्वरूप देखकर दैत्य महिषासुर इस बात को भांप चुका था कि अब उसका अंत निश्चय है। बावजूद इसके असुरों ने माँ चंद्रघंटा पर हमला करना शुरू कर दिया। भयंकर युद्ध में महिषासुर काल के ग्रास में समा गया और देवी ने सभी देवताओं की रक्षा की। तो जब माँ देवी चंद्रघंटा के रूप में देवी देवताओं की रक्षा करती है तो हम तो उनके बालक हैं, भक्त हैं, तो हमारी रक्षा भी वह अवश्य करेगी। बस हमें माँ के अधीन और माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ हमारे भक्त के भाव को देखती। अगर हम साधना के रूप में करेंगे कि हम सब कुछ जानते हैं तो फिर हमें हर नियम के अनुसार करना पड़ेगा। अगर हम माँ के बच्चे जानकर और अज्ञानी बनकर माँ से मांगते हैं, उनकी उपासना करते हैं तो माँ अपने बच्चों की उपासना अवश्य स्वीकार करती है। माँ चंद्रघंटा का जो पसंदीदा कलर है सुनहरा, पीला और लाल, ये तीनों वस्त्र पहनकर हम माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और माता रानी को जो भोग लगाना चाहिए वो दूध का या दूध से बनी मिठाई या सफ़ेद पतासे का भोग अवश्य लगाएं। और माता रानी का जो मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। या पूरे नवरात्रों में आप जो नवान मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र जो नवान है ये अपने आप में ही सिद्ध है, इसे हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको कथा अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भक्ति की ऐसी ही रोचक पावन कथाओं से जुड़ने के लिए चैनल से हमेशा जुड़े रहें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।